षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। उतने में फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओमकार के भीतर सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथों का सार तत्व मात्र एक ओम अक्षर के भीतर छुपा हुआ है। केवल एक ओम अक्षर के भीतर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सब कुछ केवल एक ओम के भीतर छुपा हुआ। इसीलिए आरती के अंतर कहते हैं ना, ओम अक्षर के महाराज, ये सब उसके अंदर समाये हुए। अभी नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है। जब ये नवग्रह शिव पुराण की कथा पूर्ण हो जाएगी 31 तारीख को, फिर 3 तारीख से मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर में केसरवानी परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। वो ओम शिव महापुराण की कथा हो, जिसमें हम ओम कब प्रकट हुआ, ओम कैसे प्रकट हुआ, ओम का उच्चारण आरती करते समय ओम का स्मरण क्यों करा जाता है, देवता की जब आरती करी जाती है तो ओम क्यों बनाया जाता है, जब किसी पवित्र नदी में स्नान करा जाता है तो जल जब अपने मस्तक पर चढ़ता है तो ओम क्यों बोला जाता है, जब किसी तीर्थ में हम प्रवेश करते हैं तो पांव रखते समय ओम का नाद क्यों करते हैं, शंकर मंदिर में जब हम जल चढ़ाते हैं तो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय क्यों बोला जाता है, जब भगवान कृष्ण का मंत्र बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान कृष्ण के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, देवी के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, ब्रह्मा के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है। ये ओम आया कहां से? सबसे पहला ओमनाद करा किसने था? सबसे पहले ओम को प्रकट किसने करा था? जब कुछ भी नहीं था तब ये ओम क्या कर रहा था? तो उस ओम को जानने के लिए हमको सागर में जो कथा होने वाली है, इस कथा के बाद में 3 तारीख से दोपहर 2 से 5 बजे तक आप सब बड़े प्रेम से उसको श्रवण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले, वहां जो आने वाले भक्त हैं उनके रुकने के लिए पंडाल में व्यवस्था रहेगी और भोजन की व्यवस्था केसरवानी परिवार द्वारा रहेगी। वहां के भक्तों को शिव आराधना में, शंकर की अविरल भक्ति में हम भगवान को अलग अलग भेदित ना करें, हम भगवान को अलग अलग ना छोड़ें, भगवान को एक मानकर हमको साथ देना। अब कोई कहता है कि मंदिर जाने से क्या भगवान मिल जाएगा? आज के नवयुवक बेटे बेटियां, आज के नवयुवक बच्चे मंदिर जाने को तैयार इतनी जल्दी नहीं होते। फिर भी मैं एक धन्यवाद आज की नवयुवक टीम को देना चाहूंगा, नवयुवक बहुओं को, बेटियों को और बेटों को देना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों को देना चाहूंगा कि जब से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है,
बुजुर्ग भले मंदिर जाना बंद कर दे, पर नवयुवक बच्चे जरूर मंदिर जा रहे हैं। उसके लिए मेरा धन्यवाद है बच्चों, उसके लिए मेरा बारंबार धन्यवाद है आप सबको, बारंबार धन्यवाद। कि कम से कम ये नवयुवक बच्चे, नवयुवक बेटे बेटियां मंदिर जाना तो प्रारंभ करे, शिव की भक्ति में तो डूबना प्रारंभ करा। पर आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि मंदिर जाओ तो वो मंदिर नहीं जाते। उनसे कहा जाए कि शिव को जल चढ़ाए आओ, नहीं जाते। वो कहते हैं पर नहीं करते। पर मेरा निवेदन है, अगर माता पिता भूल से भी एक बार भी अगर शंकर की भक्ति में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बच्चों को भूलवश भी अगर शिव आराधना में लगा रहे हैं, तो ये निश्चितता है कि आप अपने बच्चों के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो, उन्नति की ओर। ये निश्चित। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बाबा मात्र आपके चरणारविंद की एक रज का मात्र कंकर ही हमको मिल गया तो जीवन की सार्थकता हो। जीवन की सार्थकता। एक संत के पास में पारस मणि थी, लोहे को छू ले तो सोना कर दे। किसी को मालूम पड़ गया चोर को कि संत के पास में पारस मणि है। संत के पास में वो चोर सेवक बनकर आ गया और उसने सेवा करना चालू कर दिया। सेवा करते 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 समय बीत गया। चोर उस पारस मणि को ढूंढने में लग गया कि कहीं पारस मणि मिल जाए। एक दिन गुरुजी स्नान करने के लिए गए, ये पारस मणि को ढूंढता रहा। नहीं, गुरुजी आए आज। गुरुजी ने कहा बेटा तूने मेरी बहुत सेवा करी, आज मेरा मन करता है कि मेरे पास एक मणि रखी है, मैं तुझे दे देता हूं। गुरुजी ने ऊपर एक लकड़ी के ऊपर एक मणि रखी हुई थी, डब्बी में बंद थी, कपड़ा लपेटा हुआ था। डब्बी खोली, उसमें कपड़ा लपटा हुआ था, मणि निकाली। गुरुजी ने कहा ये ले पारस मणि। चेले ने कहा गुरुजी बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूं आपको, सारी दुनिया का मूर्ख मैं ही हूं। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ ऐसा? मैंने कहा तेरे को मूर्ख बना दिया। देखो ना गुरुजी, जब ये पारस मणि है तो जिस लोहे की डिब्बी में रखी है उसको तो इसने सोना बनाया ही नहीं। अगर ये पारस मणि होती तो लोहे को सोना बना देती ना। गुरुजी ने कहा बेटा ये कपड़े में लपटी हुई है ना, इसलिए सोना नहीं बना पा रहे। तो क्या गुरुजी
कपड़ा हटने के बाद सोना बन जाता है? हाँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरुजी ने कहा जैसे ये पारस मणि है, कपड़ा लपटा हुआ है, इसलिए लोहे को सोना नहीं बना सकती, उसी तरह काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार और तृष्णा का जब तक ये कपड़ा इस आत्मा पर लपटा रहेगा तब तक ये भी शिव की नहीं हो सकती, ये भी पारसमणि कोई काम कर ही नहीं सकती। कल कथा में कहा था कि कनेक्शन तो सब दूर फैला कर रखा है पर प्लग में जुड़ा नहीं है, तो लाइट कैसे जलेगी, कैसे साउंड चलेगा, कैसे जनरेटर चलेगा, कैसे कैमरा चलेगा? कनेक्शन प्लग में जोड़ना पड़ेगा, स्विच में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये लाइट जलेगी। उसी तरह डोरी तो फैली है, तुम भी भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर वो जुड़े तो उसमें। जब तक वो जुड़ेगी नहीं तब तक सुख की अनुभूति होगी। पारस मणि अपना काम जब करती है जब उस पे कपड़ा नहीं होता, और ये आत्मा परमात्मा तक तब जाती है जब इसके भीतर अहंकार का कपड़ा नहीं होता, अहंकार का कपड़ा हटेगा, ये परमात्मा तक पहुंच जाएगा। कुछ पत्र हैं देखिए।